वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजर जिनको कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। काफी टाइम से ये मेरी लिस्ट में थे, तो मैं सोच रही थी कि इनको लूं या ना लूं, पता नहीं कैसे निकलेंगे और कैसे नहीं। पर जब मैंने ऑर्डर कर लिए और सब मेरे ऑर्गेनाइजर आ गए, तो जब मैंने देखा कि ये तो बहुत ही यूजफुल है, इनको यूज करने से मेरा काफी सारा सामान था ना जो कि ऑर्गेनाइज हो गया और मेरा घर ना एकदम से ना क्लीन सा लगने लग गया। मेरी जो किचन है वो भी एकदम से क्लीन सी लगने लगी। काफी सारा सामान जो था ना हम इधर उधर रख देते थे, कुछ ऐसी चीजें होती जो कि हम निकालते नहीं क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं होती है हम उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रही हूँ जिनको कि यूज करके मैंने काफी सारी स्पेस है जो बचा ली। अब मेरा काफी सारा सामान और भी आ सकता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर हैं जो मंगवाए हैं। ये मैंने अपने फ्रिज के लिए मंगवाए हैं क्योंकि फ्रिज में वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह बहुत सारा सामान होता है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये एक मंगवाया है। तो इसके 6 पीस मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये 6 पीस का सेट आया है। तो ये कुछ इस तरह से है और इसके बीच में ना इस तरह से इसको नेट बोल दो, कुछ बोल दो, ये प्लास्टिक का ही है। तो ये इसके बीच में हर किसी के बीच में आया है। तो इसका क्या फायदा है, क्योंकि अगर हम इस तरह से, क्योंकि हमारे घर में काफी सारे कंटेनर होते हैं, अगर हम कंटेनर के बीच में एज इट इज ऐसे ही सामान रख देते हैं तो क्या होता है कि जो हम सब्जियां वगैरह रखते हैं ना वो नीचे इस तरह से लग जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो उनको हवा नहीं मिल पाती। तो अगर हम मान लो कि वो सब्जी हम 2 दिन या 3 दिन नहीं यूज करते तो वो सब्जी ना खराब होने लग जाती है। तो इस तरह से जो ये नेट है ना इसको हम रखते हैं तो क्या होता है कि इसमें ना स्पेस आ जाती है, थोड़ी सी गैप है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर ना आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसकी स्पॉट्स मिली है ताकि जब हम इसको रखते हैं ना तो इतना गैप आ जाता है इसके कंटेनर के अंदर। ये देखें जब हम इसको इस तरह से रखते हैं तो काफी गैप आ जाता है। तो जो हम सब्जी हम रखते हैं ना इसमें रखेंगे तो वो क्या होगा कि नीचे कंटेनर के साथ टच नहीं करेगी, उसको ना हवा मिलती रहेगी और वो वैसे ही फ्रेश की फ्रेश रहेगी। तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था। जब ये आया तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि लुक वाइज ना ये बहुत ही सुंदर है और कम स्पेस मेरी है जो लेगा। ये फ्रिज में पड़ा हुआ भी, तो इसमें मैं सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह है मैं रख लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये देखिए गाइस, मैंने सारी सब्जियां जो इसमें अरेंज कर ली है। तो ये 3 दिन की सब्जी है, हम 3 दिन की सब्जी इनमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने रखी है शिमला मिर्च, इसमें मैंने टमाटर रखे हैं, इसमें मैंने देसी तोरी रखी है और ये है फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने इस तरह से कट करके रखा है, ये बहुत ही इजीली जब हमें बनानी होगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसमें मैंने गाजर रखी है और इसमें मैंने खीरे रखे हैं और ये बॉक्स में मैंने रखा है धनिया और इस बॉक्स में मैंने रखी है हरी मिर्च, नींबू और अदरक। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैंने इस तरह से रख ली है। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बोले थे 6 ऑर्गेनाइजर, ये तो है 8। हाँ जी, ये 8 ऑर्गेनाइजर हैं क्योंकि 6 ऑर्गेनाइजर के साथ मुझे 2 ऑर्गेनाइजर हैं जो फ्री में मिले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट डील रही, तो मुझे मजा ही आ गया जब मेरे पास ये 2 ऑर्गेनाइजर फ्री में आए तो मैं खुश हो गई। तो 2 ऑर्गेनाइजर के बीच में मेरा और भी सामान आ सकता है। तो मैं इस तरह से या तो काट के भी हम इसमें सब्जियां रख सकते हैं, सेफ रहेंगी क्योंकि बीच में इसके इस तरह से आपको मैंने दिखाया था ना, नीचे एक प्लास्टिक की नेट कह लो, जाली कह लो, कुछ भी कह लो, इस तरह से है। तो इस तरह अगर हम कट करके भी रखेंगे ना सब्जियां तो भी हमारी सेफ रहेंगी। तो इस तरह से अगर हम अपने फ्रिज में रखेंगे ना इसको ऑर्गेनाइज करके तो हमारा जो फ्रिज है ना बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। तो इनको मैं अब कवर कर देती हूँ, कवर करके मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो किस तरह से लगा आपको ये मेरा ऑर्गेनाइजर?
तो छोटी फैमिली के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। अगर किसी की बड़ी फैमिली है, ज़्यादा सब्जियां अगर आप रखना चाहो तो वो नहीं आ सकती। 1 किलो से ज़्यादा नहीं इसमें सब्जी आ सकती, 1 किलो तक इसमें सब्जी आ सकती है। क्योंकि इसमें मैंने जो देसी तोरी है 1 किलो डाली है, और ये फूल गोभी का जो बड़ा फूल गोभी होता है ना उसका था फूल, ये तो उसको कट करके डाला है। बीच में मैं डंठल भी डाल सकती हूँ पर मैंने वो नहीं डाला। तो इसमें मैंने जो गाजर है ये भी 1 किलो से थोड़ी सी कम है, तो वो भी हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी हम और भी मिर्ची वगैरह या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें स्पेस है हमारी। तो इस तरह से आपको मैंने फुल रिव्यू दिया है कि ये ऑर्गेनाइजर किस तरह से है। तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा। अब मैं इसको फ्रिज में अपने ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये देखिए गाइज, मैंने इस तरह से सारी सब्जियां अरेंज करके रख दी हैं। तो इस तरह से ना फ्रिज है जो दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और स्पेस भी काफ़ी बच जाती है। तो आपको दिखाऊं मैं, तो ये वाली जो शेल्फ है मेरी पूरी की पूरी खाली है। नहीं तो पहले क्या था, यहाँ पर भी सब्जियां थी और यहाँ पर भी सब्जियां थी, जिस वजह से मेरा जो फ्रिज था काफ़ी भरा भरा लग रहा था। तो अब ये वाली शेल्फ पूरी खाली है और मैं यहाँ पर कुछ और रख सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर है। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप बेझिझक इसको परचेज कर सकते हैं। एक मैंने अपने किचन के लिए ये जो रैक है ये ऑर्डर किया। तो इस तरह से 2 रैक है जो मुझे मिले हैं। तो वैसे भी वेट में भी काफी बढ़िया है, काफी वेट इसमें हम रख सकते हैं। ये नहीं कि ये हल्का सा मटेरियल है या पतला है या कुछ है, तो काफी मजबूत है ये। तो मुझे ये ऑर्गेनाइजर है जो बहुत ही पसंद आया, जिससे क्या होता है इसको हम ना एज अ शेल्फ हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी हम किचन में यूज कर सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं एज अ शेल्फ। तो ये तो मुझे इतना बढ़िया लगा ना, इसके आने से ना मेरे किचन का इतना सारा सामान था ना जो कि इधर उधर बिखर रहा था, वो सारा सिमट गया। क्योंकि जो क्रॉकरी होती है ना हमारे किचन में इतनी सारी हो जाती है कि उसको अरेंज करना ना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस रैक को खरीद कर ना मुझे बहुत ही मजा आया। तो मैंने काफी सारा सामान जो है अपना इस रैक पर अरेंज कर लिया। तो मैं किस तरह से मैंने इसमें इस रैक को यूज किया अपने किचन में ना, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली। तो आप देखो हमारा कितना सारा जो सामान है इस रैक के ऊपर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको रैक को यूज करना। तो ये देखिए, इस रैक को यूज करने के बाद मेरी काफी सारी क्रॉकरी है जो इस कबर्ड में आ चुकी है। पहले क्या था, इतनी सारी क्रॉकरी मेरी नहीं आती थी। तो ऊपर नीचे जब हम गिलास के ऊपर गिलास रखते थे तो क्या होता था, जब मैं उठाती थी या कोई भी उठाता था तो टकराकर आपस में टूट जाते थे। और मेरे ना इस तरह से ना कितने सारे गिलास ना टूट चुके हैं, और जो सेट है ना खराब हो जाता है। क्योंकि अगर एक गिलास टूट गया ना तो वो बस फिर सारा सेट है जो खराब हो जाता है। तो इस तरह से इस रैक को यूज करने का क्या फायदा है, इस रैक को यूज करके एक तो रैक के ऊपर काफी सारा सामान आ जाता है, और फिर नीचे कितनी सारी स्पेस है जो बच जाती है, जो कि हम नीचे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने नीचे की जो स्पेस है उसको भी यूज किया और ऊपर भी यूज किया। तो इसको यूज करने के बाद तो ये देख सकते हैं आपके सामने ही है कितनी सारा मैंने जो है इसमें सामान है जो अरेंज कर लिया है। तो इस तरह से ना कोई भी कप कोई भी गिलास मेरा टूटेगा भी नहीं, और दिखने में भी एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा मेरा ये कबर्ड। तो ये देखिए, दूसरा रैक मैंने इस तरह से किचन की ऊपर वाली कबर्ड में रखा है। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर की जो स्पेस है वो भी कवर की और नीचे की भी कवर की। तो मैंने आपके सामने ही देखो कितना सारा जो है अपनी क्रॉकरी है मैंने रखी है। तो अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइजर हम खरीदते हैं ना, तो हम ना अपनी छोटी सी किचन में भी ना काफी सारी स्पेस है जो बना सकते हैं। तो इस तरह से देखो कितनी सारी स्पेस बच चुकी और कितना सारा सामान है जो मेरा ऑर्गेनाइज हो गया। तो मुझे तो ये बहुत ही यूजफुल लगी। तो आपको कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजर? अगर अच्छा लगा हो, अगर आपका मन हो तो आप भी खरीद सकते हैं। एक ये मैंने क्लॉथ ऑर्गेनाइजर लिया है, तो 3 का सेट है जो मैंने लिया है। तो ये इस तरह से आता है। इसको इस तरह ओपन करने से ये देखिए इस तरह से ये बॉक्स बन जाता है, और इसके अंदर ये हार्डबोर्ड है जो इस तरह से सेट करना होता है। तो ये देखिए बहुत ही मजबूत से ये बॉक्स है जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स है जो बन चुका है। तो इसमें हम काफ़ी सारे कपड़े हैं ना अरेंज करके रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कितने सारे कपड़े हैं जो रखने लगी हूँ।
तो ये देखें, इतने सारी जो शर्ट्स वगैरह आपको नज़र आ रही है, सारी की सारी मैं इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर, स्टोरेज बॉक्स के अंदर है जो रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें सारी की सारी रख देंगे अरेंज करके। तो कहीं से भी आपको देखो नज़र आ रही है कि कहीं से ख़राब हो रही है, कुछ बिल्कुल भी नहीं ख़राब हो रही। तो मैं इसी तरह से ना सारी की सारी जो शर्ट्स हैं इसमें रख दूँगी अरेंज करके। तो ये देखें, मैंने सारी की सारी इसके अंदर शर्ट्स हैं जो रख दी हैं। तो 20-22 शर्ट्स मैंने इसमें रख दी हैं। अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही है ना, स्पेस इसमें बची हुई है। तो हम इसमें और भी शर्ट्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो ये मैंने 3 का सेट है जो वो लिया था। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उनमें मैंने क्या क्या सामान रखा था, कपड़े रखे थे। तो इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज़र लेते हैं ना, तो हमारी अलमीरा ना बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखती है, बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगती है, बिल्कुल भी गंद नहीं लगता। तो इजीली हम इसमें से इस तरह से कपड़े उठा सकते हैं, बच्चे भी बड़े जो भी लें तो इस तरह से कपड़े उठाएं, तो जो हमारी अलमीरा ना बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती है। तो मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही पसंद आया। तो मुझे ये तीनों ही ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने ये परचेज़ किए। और मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए कि ये किस तरह से है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप भी ये खरीद सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।